हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स? आप सब अच्छे होंगे और अपने काम में बिजी होंगे। फ्रेंड्स, अभी अप्रैल मंथ चल रहा है, तो ये मौसम ऐसा है कि ना तो ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा धूप है। दिन की थोड़ी सी हल्की तेज़ धूप होती है, बट फिर भी सुबह शाम का मौसम अच्छा है। तो इस मौसम में आप कटिंग लगा सकते हैं। अगर आप कटिंग नहीं लगा पाए हैं तो अभी बेस्ट सीजन है कटिंग लगाने का। मैंने भी कुछ प्लांट की कटिंग लगाई थी, तो मैं उनकी अपडेट भी आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने कौन कौन से प्लांट की कटिंग लगाई थी। तो आप भी उन प्लांट की कटिंग लगा सकते हैं। किसी भी प्लांट के आप बट कटिंग लगा लीजिए, कोई नहीं है। आप इस मौसम में बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती है, क्योंकि बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। कटिंग लगाने के बाद थोड़े से टिप्स फॉलो करने हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना है और फिर देखिएगा आपकी कटिंग बहुत अच्छे से तैयार हो जाती है। 8 से 10 दिन में, 15 हद से हद 15 दिन में मिट्टी में जड़ बना लेती है। बस आप उनको कटिंग लगा के 8 से 10 दिन में तक छाँव में रखना है। उनको छेड़ना नहीं है बिल्कुल भी, उनको धूप में नहीं रखना है। तो पहले प्लांट की मैंने कटिंग लगाई थी क्रोटोन की। क्रोटोन बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है, बहुत ही कलरफुल प्लांट होता है। तो इसकी आप अभी कटिंग लगा सकते हैं, कोई भी वैरायटी हो क्रोटोन प्लांट की। मेरे पास बहुत सारी वैरायटी, तो ये वैरायटी नहीं थी, ये मैं कहीं से कटिंग लेके आई थी। तो ये देख रहे हैं आप कितनी अच्छे से इसमें रूट्स बन आई है। और कम से कम मैंने इसको 15 से 20 दिन पहले लगाया था। मोन्स पेंसिल जितनी मोटी मैंने इसकी कटिंग ली थी, काफ़ी बड़ी कटिंग थी, 8 से 10 इंच की कटिंग होगी। तो इसको मैं बड़े गमले में शिफ्ट कर देती हूँ। और तो आप क्रोटोन की कटिंग भी लगा सकते हैं, अभी बहुत जल्दी ग्रो हो जाएगी। फिर मैंने लगाई थी लालसा प्लांट की। ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है और शायद छोटे छोटे इस पर फ्लावर भी आते हैं। तो इसकी मैंने कटिंग लगाई थी। कटिंग क्या लगाई थी, बंदर तोड़ के चला गया था इस प्लांट को। तो मैंने बहुत सारा, बड़ा प्लांट था तो बहुत सारी कटिंग हो गई थी, तो मैंने इसी के गमले में गाड़ दी थी। तब मैं वीडियो नहीं बना पाई थी। तो अब मैं इनकी अपडेट शेयर कर देती हूँ आपके साथ। ये भी मेरी अच्छे से ग्रो हो गई है। तो अगर ये प्लांट है आपके पास तो आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं, बहुत ईजिली ग्रो हो जाता है। कुछ नहीं करना है आपको, बस इनको कटिंग लगा के छाँव में रखना है। आप देख रहे हैं कितनी सारी इसमें रूट्स बनी हुई है, हल्की हल्की सी। और बहुत सारी, जो मैंने 4 से 5 मैंने कटिंग लगाई थी, तो मेरी सारी ही ग्रो हो गई है। इसमें भी अच्छे से रूट्स बनी हुई है। तो मैं भी इनको दूसरे गमले में शिफ्ट कर दूंगी, क्योंकि जो ये मदर प्लांट है जिससे मैंने कटिंग ली थी, इसको भी फैलने के लिए जगह चाहिए। एक यहाँ मैंने कटिंग लगाई थी, लगा के भूल गई थी, हो भी गई थी, मैंने एक बार देखी थी। तो इसको बंदर तोड़ के चला गया था, तो फिर दोबारा से ये हो गई है। तो इसको भी मैंने दूसरे गमले में शिफ्ट कर दिया है। तो फिर मैंने कटिंग लगाई थी ड्रेसिना की। तो इसको मैंने बोतल में लगाया था, और बोतल में लगा के मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया था। 2 कटिंग मैंने लगाई थी, दूसरी मेरी सूख गई है और एक मेरी कटिंग हो गई है। ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है ड्रेसिना का। तो इसमें भी रूट्स बन आई हैं, आप देख रहे हैं। तो इसको मैं दूसरे गमले में लगा दूंगी, क्योंकि इस बोतल में और बाकी कटिंग लगा दूंगी मैं। तो इसको मैं दूसरे गमले में शिफ्ट कर देती हूँ। तो आप ड्रेसिना की कोई भी वेराइटी हो उसकी कटिंग लगा सकते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है, कटिंग लगा के उनको छाँव में रखना है कम से कम 8 से 10 दिन, और उनको बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है। फिर है केल प्लांट। केल प्लांट भी एक परमानेंट प्लांट होता है। बहुत लोग बोलते हैं कि ये सीजनल होता है, नहीं, ये सीजनल नहीं होता है। तो इसको आप कटिंग से तैयार कर सकते हैं, बहुत ईजिली कटिंग से तैयार हो जाता है ये। 8 से 10 दिन में इसमें रूट्स बन आती है। बस आपको थोड़ा ध्यान रखना है, तेज़ धूप से आपको इसको बचाना है, तेज़ धूप में नहीं रखना है और बारिश में भी नहीं रखना है इसको। फिर देखिए कितना सुंदर ये प्लांट लगता है आपके गार्डन में, परमानेंट बना रहता है। फिर है हमारा डेविल बैकबोन का। तो इसको भी आप कटिंग लगा सकते हैं। ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है और धूप छाँव में दोनों जगह चल जाता है। तो इसको भी आप अभी कटिंग लगा के ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। अभी मौसम अच्छा है कटिंग लगाने का, और ये इसकी वेरीगेटेड वैरायटी है। और बहुत लोगों को बहुत कम पता होगा कि ये एक मेडिसिनल प्लांट होता है, जिससे दूध निकलता है, हल्का हल्का सा लिक्विड होता है जो, वो थोड़ा किसी भी चीज़ में ऐसे जो कुछ काट लेता है ऐसा जहरीला, तो वहाँ आप उसका लगा सकते हैं। फिर है मैक्सिन अजवाइन का। दो, ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है, खुशबूदार प्लांट होता है। बट अजवाइन प्लांट बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें खुशबू अजवाइन की आती है, अजवाइन कभी नहीं आती है। आप इसमें कभी आप इंतज़ार करते रहो कि इसमें अजवाइन आएगी, इसमें अजवाइन कभी नहीं आएगी, बस खुशबू इसमें अजवाइन की आती है। तो आप इसको खाने में यूज कर सकते हैं।
बहुत लोग बोलते हैं कि खाने में यूज होता है, मैंने तो आज तक नहीं किया है, बट हाँ बहुत लोगों से मैंने सुना है कि खाने में यूज होता है। तो आप इसको खाने में यूज कर सकते हैं और कटिंग लगा के आप ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं इसकी। मैंने भी इसकी कुछ कटिंग लगाई थी अजवाइन प्लांट की, तो उनकी भी मैं अपडेट शेयर करूँगी आपके साथ। मेरी भी अच्छे से ग्रो हो गई है। तो आप जब भी कटिंग लगाए बस इतना ध्यान रखिए कि किसी भी चीज़ से होल करके मिट्टी में छेद करके तभी इसकी कटिंग लगाए, क्योंकि जो इसकी स्टेम्प होती है वो थोड़ी मुलायम होती है, सॉफ्ट होती है। तो अगर आप उसको ऐसे डायरेक्ट मिट्टी में गाड़ते हैं तो वो टूट जाती है। तो इसी वजह से बहुत लोगों की कटिंग ग्रो नहीं हो पाती है। तो जब भी आप किसी भी प्लांट की कटिंग लगाए तो मिट्टी से होल कर ले, वो सॉरी किसी चीज़ से होल कर ले मिट्टी में, और मिट्टी को पहले गीली कर लेना है। आप सूखी मिट्टी में कभी कटिंग ना लगाए। सूखी मिट्टी में कटिंग लगाने से भी बहुत लोगों की कटिंग ग्रो नहीं होती है। तो ये मेरी कटिंग ग्रो हो गई है, तो मैं इनकी भी अपडेट शेयर करूँगी आपके साथ। ये देख रहे हैं आप, मिट्टी में अच्छे से इसमें जड़ बन आई है। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसमें हल्की हल्की सी इसमें रूट्स बनी हुई है वाइट कलर की। तो आप अभी इसको प्लांट को लगा सकते हैं। अगर आप इसको खाने में भी यूज नहीं करना चाहते तो आप एक खुशबू के तौर पे भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें खुशबू बहुत अच्छी आती है। और आप इसको सुबह की 2-4 घंटे की धूप में रख सकते हैं, अच्छे से चल जाता है। आप इसको बारिश में रखिए, धूप में रखिए, छाँव में रखिए, कहीं भी रखिए, वहीं पर ये अच्छे से ग्रो कर जाता है। बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। फिर है ड्रेसिना की एक और वेराइटी, तो इसकी भी मैंने कटिंग लगाई थी। एक प्लांट में ही मैंने 2 कटिंग लगा रखी थी, छोटा सा ही प्लांट है। और ये भी एक बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। आप इसको धूप में, छाँव में, कहीं भी आप इसको रख सकते हैं, हमेशा ऐसे ही ग्रीन बना रहता है। अगर आपके पास छाँव नहीं है तो आप इसको धूप में रहने दीजिए। अगर आपके पास धूप नहीं है, छाँव ही है, बंद घर है, तो आप इसको वहाँ भी रख सकते हैं, वहीं पे भी ये ग्रो कर जाएगा। तो मैंने 2 कटिंग लगाई थी छोटे से ही गमले में, और देख रहे हैं आप कितनी अच्छे से ये ग्रो हो गई है। इसमें इतनी सारी रूट बन आई है, तो मैं इनको अलग अलग करके अलग अलग गमले में लगा देती हूँ, क्योंकि ये गमला छोटा पड़ गया है दोनों के लिए, और शायद रूट बाउंड भी हो गई है दोनों जो मेरी कटिंग है। तो इनको मैं अलग गमले में शिफ्ट कर देती हूँ। ये इतना हार्डी प्लांट होता है। आप अगर आपके पास ये एक प्लांट है तो आप इससे सैकड़ों प्लांट तैयार कर सकते हैं। जितना आप इसको कटिंग करेंगे उतना ही ये अच्छे से फैलता जाएगा, और जितना कटिंग आप इसको करेंगे उतना ही तेज़ी से ये फैलेगा। इतना सुंदर प्लांट होता है ये। ड्रेसिना की बहुत सारी वैरायटी होती है, उस ड्रेसिना की सी एक ये हार्डी प्लांट की वैरायटी है। फिर है कैक्टस। तो अगर आप कैक्टस लगाना चाहते हैं, कैक्टस भी बहुत तरह के होते हैं, शायद है इन पे फ्लावर आते हैं। तो अभी मेरे प्लांट पे तो फ्लावर नहीं आए हैं, तो आप इनकी कटिंग लगा सकते हैं। और एक पत्ता मैं इसका नर्सरी से कहीं से लेके आई थी, ऐसे ही मांग के लेके आई थी नर्सरी वाले से ही। और एक पत्ते से आप देख रहे हैं कितने सारे मैंने कटिंग, प्लांट मेरे तैयार हो जाएंगे एक एक पत्ता करके ऐसे कैंची से काट के। तो आप इसको लगा सकते हैं। कांटे ज़्यादा नहीं है इसमें। आप सोचते होंगे कि कांटोदार प्लांट है, नहीं कांटे नहीं है। आप इसको हाथ से ऐसे ही पकड़ के लगा सकते हैं, बिल्कुल भी कांटे नहीं चुभते हैं। बहुत कैक्टस अलग होते हैं, जो एक नागफनी का कैक्टस होता है, उसमें बहुत सारे बड़े बड़े प्लांट होते हैं। है वो मेरे गार्डन में भी लगा हुआ है, बट एक साइड में रखा हुआ है। कभी उसको पानी मिल जाता है तो कभी नहीं मिलता है। तो इसकी मैं ढेरों कटिंग लगाई है मैंने, और ये सुंदर भी प्लांट लगता है, अच्छा लगता है। तो इसकी भी मैं अपडेट शेयर कर देती हूँ आपके साथ। तो मैंने इसमें रूट्स बन आई हैं। एक ही प्लांट से मैंने इतने सारे प्लांट तैयार कर लिए हैं, और सुंदर लगता है। ये बिल्कुल भी कांटों वाला प्लांट नहीं है। कभी आप सोचो कि इसमें कांटे हैं, नहीं, मैं हाथ से ही देख लो आपको दिखा रही हूँ निकाल के, मुझे बिल्कुल भी कांटे नहीं चुभ रहे हैं। और इसमें भी रूट्स बन आई हैं अच्छे से। अब मैंने कम से कम 8 से 10 दिन पहले ही ये कटिंग लगाई थी, बट मैंने इतना ध्यान रखा था, कटिंग लगा के मैंने इनको छाँव में रखा था, और बिल्कुल भी इनको छेड़ा नहीं था। और पानी टाइम पे इनको दे रही थी, क्योंकि ये मौसम ऐसा हो चुका है, देखो इसमें कितनी सारी रूट्स बनी हुई है। मौसम ऐसा हो चुका है कि प्लांट को रोज़ पानी देना पड़ता है। हवा तेज़ चल रही है, थोड़ी धूप दिन की तेज़ हो जाती है, तो उसमें पानी सारा सोक्स हो जाता है। तो जब भी आप कटिंग लगाए तो थोड़ा पानी का ध्यान रखिए। पानी आप सुबह के टाइम या फिर शाम के टाइम इनको पानी ऑफर करें। आप धूप में पानी ऑफर ना करें, जो दोपहरी में पानी देते हैं वो प्लांट को पानी ना दे। फिर है हमारी वोलियंजू। तो ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। तो इसको भी अब मैंने थोड़ी सी मैंने कटिंग ली है, और मिट्टी के ऊपर ऐसे ही रख दिया है। मिट्टी के अंदर भी नहीं गाड़ा लगाया है मैंने, इनको मिट्टी के ऊपर ही रखा है, और बस ऊपर से इसमें पानी डाल देना है।
और फिर देखिएगा 8 से 10 दिन में कितनी जल्दी आपका गमला तैयार हो जाता है। आप देख रहे हैं कितनी जल्दी से ये बिल्कुल भरने वाला है, ग्रो हो गई है सारी मेरी कटिंग और कितना सुंदर ये लग रहा है। हमेशा ग्रीन रहने वाला प्लांट है। आप सुबह की 2-4 से घंटे की अगर धूप लग जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे छाँव में चलने वाला प्लांट है। फिर है बेबी सनरोज, तो इसको भी आप अभी कटिंग से लगा सकते हैं। इस पे भी फ्लावरिंग का सीजन शुरू हो गया है। छोटे छोटे पिंक कलर के इस पे फ्लावर आते हैं, तो इसको आप कटिंग से ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। ये एक पत्ते से ग्रो होने वाला प्लांट होता है, सेकुलेंट वेराइटी का ये प्लांट है। तो इसकी आप बहुत सारी बास्केट तैयार कर सकते हैं। मैंने ये प्लांट है शायद पिछले साल मैंने ऑनलाइन मंगाया था, और एक कम से कम ऐसी 2-3 स्टैम्प इसकी आई होगी, क्योंकि आपको तो पता ही है ऑनलाइन कैसे प्लांट आते हैं जब भी मंगाते हैं कहीं से भी। तो उसी से मैंने इसके ढेरों प्लांट तैयार कर लिए हैं, क्योंकि ये मुझे नर्सरी में नहीं मिल रहा था और मुझे बहुत सुंदर लगता था ये प्लांट। तो मैंने इसकी 4 से 5 बास्केट मैंने तैयार कर ली है। तो आप भी कटिंग लगा के ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है, जब भी आप कटिंग लगाए तो किसी भी चीज़ से मिट्टी में होल कर ले, क्योंकि जो इसकी स्टैम्प होती है, इसकी टहनी होती है, वो भी मुलायम होती है। तो अगर आप डायरेक्ट मिट्टी में ऐसे लगाते हैं तो वो टूट जाती है। तो इसी वजह से आपकी कटिंग ग्रो नहीं हो पाती होगी। तो बस आपको इतनी बातों का ध्यान रखना है, फिर देखिएगा आपकी कटिंग अच्छे से ग्रो होगी। फिर है मोसरोज फॉर्चूल का, तो इसका भी मौसम आ गया है कटिंग लगाने का, नए नए प्लांट तैयार करने का, इसकी टोपी हारी बनाने का। मैंने ये टोपी हारी बनाई थी पिछले साल, तो ये भी मेरी अच्छे से ग्रो हो गई है। बस इनको पानी रोज़ चाहिए होता है, पानी का इनमें इतना ध्यान रखना होता है कि आप इनको सुबह शाम, जब मई जून की दोपहरी में आप इनको 2 टाइम पानी भी दे सकते हैं, बट सुबह के टाइम तो इनको पानी ज़रूरी चाहिए होता है। तो पानी का ध्यान रखिए। और फिर देखिए कितनी सारी ये फ्लावरिंग करते हैं और बहुत ईजिली कटिंग से ग्रो होने वाला प्लांट होता है। बस इसको भी थोड़ी सी मिट्टी चाहिए। मिट्टी के ऊपर अगर इसको जगह मिल जाती है तो वहीं पे ये अपनी जड़ बना लेता है। इतनी जल्दी से तेज़ी से फैलने वाला प्लांट होता है ये। फिर एक वोंड्रेजू की वैरायटी है, ये फ्लावर प्लांट है। वैसे तो वोंड्रेजू पे तो मैंने फ्लावर नहीं देखा है, तो इस पे ज़रूर फ्लावर आते हैं, उसकी ही वैरायटी है। और बिना फ्लावर के भी जो इसकी पत्तियां है वो बहुत खूबसूरत लगती है मुझे। जो ये बिना फ्लावर के भी आप देख रहे हैं, फ्लावर से कम नहीं है, इतनी सुंदर इसकी पत्तियां लग रही है। इतना अच्छा सा डिज़ाइन कुदरत ने इनको दिया है, कुदरत ने ऐसे इनको कलर करके भेजा है कि यकीन ही नहीं होता। बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं कि उनको देख के यकीन नहीं होता कि ये कुदरत की ही कलाकारी है, कुदरत का ही करिश्मा है। तो ये एक फ्लावर प्लांट है, तो इसकी आप अभी कटिंग लगा सकते हैं। अभी बहुत ईजिली से ग्रो होने वाला प्लांट होता है ये, 8 से 10 दिन में मिट्टी में जड़ बना लेगा, इतने अच्छे से चलता है। तो मैं इसकी वीडियो नहीं बना पाई, जो अपडेट शेयर करती मैंने निकाला नहीं है। तो इसकी आप कटिंग लगा सकते हैं, बहुत जल्दी से ग्रो हो जाएगा। फिर है जेड प्लांट। जेड प्लांट भी एक फुल सनलाइट में चलने वाला प्लांट होता है। बहुत लोग बोलते हैं कि इंडोर प्लांट होता है, मैंने बहुत लोगों के यहाँ देखा भी है इंडोर रखे हुए, और मैं उनको बताती भी हूँ कि नहीं ये फुल सनलाइट में चलेगा, आपने इसको अंदर रखा है। तो बहुत लोग बोलते हैं कि जगह नहीं है, कहाँ रखे इसको। अरे जगह नहीं है तो फिर मत लगाओ, तो ऐसे लगा लो जो छाँव में चलने वाले प्लांट है, बट ये फुल सनलाइट में चलने वाला ही प्लांट है। आप इसको जितना सनलाइट में रखेंगे उतना ही ये अच्छे से ग्रो करेगा। तो मैंने एक छोटे से गमले में ऐसे ही मैंने पिंचिंग करी थी, और पिंचिंग करके ऐसे ही मैंने डाल दी थी, तो मेरी सारी ये ग्रो हो गई है। अब मैं इनको बड़े गमले में लगा देती हूँ, और थोड़ा बड़ा हो जाएगा फिर मैं इनको अलग शेप दे के टोपी हारी या कुछ भी इनका डिज़ाइन बना सकती हूँ। फिर है मोगरा, मोगरा चमेली का, तो इसकी भी आप अभी कटिंग लगा सकते हैं। ये भी बहुत ही खूबसूरत खुशबूदार प्लांट होता है। इतनी ज़्यादा इसमें खुशबू आती है कि जब भी मैं सुबह को अपने गार्डन में आती हूँ तो सबसे पहले मैं इसके पास जाती हूँ, इसकी खुशबू लेती हूँ और इसका फ्लावर एक अपने पास रखती हूँ। मुझे इतना सुंदर प्लांट लगता है। आप देख रहे हैं इसमें कितनी सारी रूट्स बन आई हैं। मैंने और भी बहुत सारी कटिंग लगा रखी है मोगरा की, चमेली की। अगर किसी को चाहिएगा तो बता दीजिएगा मुझे कमेंट करके, किसको भी चाहिए तो मैं वो आपको दे दूँगी। ये मैंने और कटिंग लगाई है, और भी इनसे ज़्यादा अलग कटिंग लगा रखी है मैंने मोगरा की।
तो बहुत जल्दी से ग्रो होने वाला प्लांट होता है ये। तो आप भी इसको कटिंग से लगा सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगता है और बहुत ईजिली ग्रो हो जाता है। कुछ केयर की ज़रूरत नहीं होती है, बस आप इनको थोड़ा गोबर की खाद देनी है। जब भी आप अपने प्लांट में दे तो गोबर की खाद ज़रूर दे, और बाकी का कोई बाहर की लिक्विड चीज़ में तो मैं कभी नहीं देती हूँ। सरसों की खली और गोबर की खाद और डीएपी मेरे लिए मेन चीज़ है, मेरे प्लांट्स के लिए, और तभी मेरे प्लांट्स इतने हेल्दी रहते हैं। तो वीडियो अगर थोड़ी बहुत भी यूजफुल लगी है कटिंग लगाने की तो शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि और लोग भी कटिंग लगा सके। अभी मौसम है कटिंग लगाने का, अच्छा बेस्ट सीजन है, बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती है। तो मैंने आपके साथ अपडेट भी शेयर की है, तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा और आप भी कटिंग लगाइएगा। अगर आप नहीं लगा पाए हैं तो कटिंग अभी लगा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।